जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताएंगे साथियों कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, चंबल परियोजना। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, चंबल परियोजना। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये निकलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि इंदिरा गांधी नहर जो है ये निकलती है। तो याद रखिएगा साथियों, इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है, हरी के बांध से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से है। चलिए बताएंगे साथियों कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन होगा। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे सलाल। ऑप्शन सी सही जवाब है, सलाल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों ये किस रूप में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है ये होनी चाहिए। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइएगा साथियों कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो है ना आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि कोको कोला कंपनी का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे एटलांटा में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि विश्व एड्स दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर 1 दिसंबर को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि काली मिट्टी जो है ये किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, कपास के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध जो है यहाँ पे पाकिस्तान में अवस्थित है। चलिए बताइएगा साथियों, हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध है जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे मंगला बांध। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, मंगला बांध होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से
किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना जो ये प्रारंभ की गई है? तो याद रखिएगा साथियों, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृष्णा नदी पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि गिल्मो लासो जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गिल्मोरो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा इक्वाडोर के बने हुए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, इक्वाडोर के बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ना कौन बने हैं? चलिए बताइएगा साथियों कि अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हुए हैं? तो साथियों ये बने हैं आपके एनडी जेसी। ऑप्शन सी सही जवाब है, एनडी जेसी बने हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्रकारियों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? चलिए बताएंगे साथियों। और बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो याद रखिएगा दसवंत कर लिए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, दसवंत होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोगों का कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में हैं? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को जरूर एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए ये रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में हैं? तो याद रखेंगे साथियों उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि प्रथम वित्त आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा कि प्रथम वित्त आयोग के यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों यहाँ पे केसी नियोगी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, केसी नियोगी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की जो प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी ये कौन सी थी? तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे झांसी की रानी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, झांसी की रानी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सांता क्रूज हवाई अड्डा है। बताइए आप सभी लोग कि सांता क्रूज जो है ना एयरपोर्ट कहाँ पे होगा? तो आप सभी लोग बता देंगे ये आपके मुंबई में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर मुंबई में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए बताइए साथियों कि विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन से हो जाएंगे? तो विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश हो जाएंगे यहाँ पे भारत। ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि निम्नांकित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम है। चलिए बताइएगा कि निम्नांकित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगर सही जवाब की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन हैं? चलिए बताइएगा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे आपको सुबोध कुमार जायसवाल। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका। क्वेश्चन है कि टेम्पल टन पुरस्कार 2021 से किन्हें जो है सम्मानित किया गया है? साथियों ये PYQ के क्वेश्चन है, इसलिए 21 का क्वेश्चन आपको करा रही है। 21 का ही क्वेश्चन पूछा गया है और ये करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार नहीं पूछेगा। इसको आप न भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर करेंगे बी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर जो है ये किसके नाम पर रखा गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे गए हैं? तो याद रखिएगा बलबीर सिंह सीनियर हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है और क्वेश्चन है कि रुडोल्फ शिडलर
पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रुडोल्फ सीडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि लूनी नदी जो है ये किस राज्य में बहती है? चलिए बताएंगे साथियों कि लूनी नदी जो है ये किस राज्य में बहती है। तो याद रखिएगा साथियों, लूनी नदी जो है ये आपके राजस्थान में बहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे साथियों कि राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखिएगा राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह के लिए है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, लौह के लिए है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि स्वर्ण मंदिर जो है ये किस शहर में अवस्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि स्वर्ण मंदिर जो है ये किस शहर में अवस्थित है। तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर अवस्थित है अमृतसर में। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है, अमृतसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि दिल्ली में किस पार्टी की जो है ना सरकार है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि दिल्ली में किस पार्टी की सरकार हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, आम आदमी पार्टी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल जो है ये किस शहर में चलाई गई थी? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल जो है ये किस शहर में चलाई गई थी। तो दूसरी बार चलाई गई थी आपके दिल्ली में। ऑप्शन डी सही जवाब है, दिल्ली में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत में सबसे लंबा यहाँ पे रेल मार्ग कौन सा है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत का सबसे लंबा यहाँ पे रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएंगे यहाँ पे उत्तर रेलवे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, उत्तर रेलवे होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे साथियों कि चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चलिए बताएंगे साथियों कि चना जो है ये किस फसल के अंतर्गत आता है। तो साथियों चना जो ये दलहन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, दलहन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो भारत जो है ये सूती कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूती कपड़े का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है कि यूएनओ की जो है स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1945 में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। चलिए बताएंगे साथियों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा देविका रानी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहाँ पे देविका रानी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।